रब्बि शराह ली सदरी व यस्सिर ली अमरी वाहलुल उक़दतम मिन लिसानी यफ़क़हू क़ौली। अस्सलाम वालेकुम। आज का लेसन जो है वो डिजीज साइकिल ऑफ लूज समट ऑफ वीट के बारे में है। गंदम की कंगियारी इसे उर्दू में कहते हैं। माय वेरी डियर स्टूडेंट्स, किसानों के खेतों में आपने देखा होगा कि ये जब नवंबर के अंदर जब गंदम को बोया जाता है तो उसके बाद जब उस गंदम के सीड से नए सीडलिंग्स निकलते हैं, नए प्लांट्स निकलते हैं और उनके ऊपर जब फ्लावर्स और सिट्टे लगते हैं तो वो सिट्टे जो आप देखते हैं अप्रैल के मौसम में, मार्च के मौसम में नवा डेज वो कभी कभी काले रंग के होना शुरू हो जाते हैं। तो वो सिट्टे गंदम के जो काले रंग के होते हैं उसके पीछे एक फंगस है। उस फंगस को उस्टिलैगो ट्रीटिसी कहते हैं। तो उस्टिलैगो ट्रीटिसी वो फंगस है जिसका तल्लक बेसिडियो माइकोटा से है। मशरूम की ये कज़न है। ये फंगस ये पैथोजेनिक फंगस है। ये ना सिर्फ गंदम के पौधों को बल्कि ये जवार के पौधों को और मकई के पौधों को भी डैमेज करती है। तो आज का जो मेन टॉपिक है वो हम डिस्कस करेंगे लूज समट ऑफ वीट के बारे में। गंदम के सिट्टे को ये कैसे फंगस जो है वो इन्फेस्ट करती है। माय वेरी डियर स्टूडेंट्स, इसको कॉमनली कहते हैं लूज समट। तो व्हाई दिस इज कॉल्ड लूज समट? इस फंगस के जो स्पोर्स होते हैं वो जब कैरनल्स को और सीड्स ऑफ द वीट को डैमेज करते हैं तो वहां पे ब्लैक मैसेस बनाते हैं। उन ब्लैक मैसेस की वजह से इसे स्मट कहते हैं और इसको लूज इसलिए कहते हैं। गंदम के जो कैरनल हैं, जो सीड्स हैं, उनकी मेम्ब्रेन को ये उतार देते हैं, डैमेज कर देते हैं और ये मेम्ब्रेनलेस स्पोर्स जो हैं वो गंदम के सीड्स को डैमेज करती हैं और उनको ब्लैक कलर का कर देते हैं। तो ड्यू टू द लैक ऑफ membranes of that seed and kernel, this is called loose, and due to the formation of black masses this is called smut. तो that's why उस्टिलैगो ट्रीटिसी गंदम को जो बीमारी फैलाती है उसे लूज समट ऑफ वीट कहते हैं। तो आए ये फंगस अपना साइकिल कैसे कंप्लीट करती है। जस्ट सपोज ये है हमारे पास वो सिट्टा, वो ईयर ऑफ वीट जिसे गंदम का सिट्टा कहते हैं। ये इन्फेस्ट हुआ हुआ है। ये इन्फेस्ट हुआ हुआ है इस फंगस से और इस फंगस के स्पोर से। तो विंड के जरिए यहाँ से कोई टीलियोस्पोर जो है, टीलियोस्पोर्स जो हैं वो करेक्टरिस्टिक स्पोर्स हैं उस्टिलैगो ट्रीटिसी के। इस गंदम के सिट्टे से हवा के जरिए उड़कर टीलियोस्पोर्स एक नए खेत के अंदर नए गंदम के नए सिट्टे को जब लैंड करते हैं तो इस सिट्टे के फ्लावर्स के अंदर जाकर ये टीलियोस्पोर्स जर्मिनेट करते हैं। तो उस फ्लावर पे अगर नमी हो तो उस नमी की वजह से ये टीलियोस्पोर जर्मिनेट करता है। तो जो हाइफा बनता है वो सेप्टेट हाइफा है और इस सेप्टेट हाइफा का हर सेल जो है वो डाई कैरियोटिक होता है। उसकी वजह ये है, डाई कैरियोटिक का मतलब है प्लाज्मोगेमी जो है वो हो चुकी हुई है, साइटोप्लाज्म फ्यूज हो चुका हुआ है, जबकि दो न्यूक्लियाई जो है वो इकट्ठे एक सेल के अंदर पड़े हुए हैं मगर उनकी कैरियोगेमी नहीं हुई। तो ये डाइकैरियोटिक माइसीलियम और ये हाइफा जो है इस ओवरी के अंदर ग्रो करना शुरू करता है और ये ग्रो करता करता इस ओवरी के जो ओव्यूल्स हैं और इस ओवरी के जो ओव्यूल से सीड बनते हैं उन सीड के एम्ब्रियो को भी इन्फेक्ट करता है। तो ये एम्ब्रियो जो है वो इन्फेक्ट होता है इन माइसीलियल सेल से, इन माइसीलिया से। तो माय वेरी डियर स्टूडेंट्स, ये डाइकैरियोटिक माइसीलियम जो है इस ओवरी और इसके सीड्स को इन्फेक्ट करती है और इनके अंदर जाकर छुप जाती है। तो बज़ाहिरन किसान को यही लग रहा होता है कि उसकी गंदम ठीक है और उसकी गंदम के अंदर जो दाने बन रहे हैं सिट्टे के अंदर वो भी ठीक है, मगर एक्चुअली इस गंदम के दानों के अंदर, कैरनल के अंदर, सीड्स के अंदर उस्टिलैगो ट्रीटिसी जैसा दुश्मन और उसके स्पोर और माइसीलिया जो है वो छुपे बैठे होते हैं। तो यही गंदम के सिट्टों से जब दाने उतरते हैं तो इन दानों के अंदर जो है वो डॉर्मेंट स्टेट के अंदर ये फंगस और माइसीलियम जो है वो मौजूद होती है। तो बज़ाहिरन किसान इन दानों को अगले सीजन के लिए सो करने के लिए स्टोर कर लेता है, मगर एक्चुअली ये इन्फेक्टेड सीड्स होते हैं, ये कैरनल्स इन्फेक्टेड होते हैं। तो नेक्स्ट ग्रोइंग सीजन के अंदर इन्हीं सीड्स को जब अगेन जो है वो जर्मिनेट किया जाता है और सो किया जाता है तो यही सीड जब जर्मिनेट होते हैं तो यहाँ से जो नया गंदम का पौधा निकलता है, जो नया सीडलिंग निकलता है,
एक्चुअली इस सीडलिंग के अंदर एक्चुअली इस फंगस के माइसीलियल सेल्स मौजूद होते हैं। तो यही सीडलिंग जब नया गंदम का पौधा बनता है और इसके ऊपर जो फ्लावर्स ग्रो करते हैं, तो एक्चुअली इस ईयर ऑफ वीट को भी एक्चुअली इस फंगस ने इन्फेक्ट किया होता है। तो ये वाला गंदम का जब सिट्टा जब अपने ऊपर जो है फ्लावर्स और सीड्स बनाता है, तो इन्हीं फ्लावर्स और सीड्स के अंदर ये माइसीलियल सेल्स जो हैं वो डॉर्मेंट स्टेट के अंदर मौजूद होते हैं। तो यही माइसीलियल सेल्स फिर लेटर स्टेजेस में ये टीलियोस्पोर्स के अंदर कन्वर्ट होते हैं, और यही माइसीलियल सेल्स फिर इस गंदम के सिट्टे के जो फ्लावर है और उसकी जो ओवरीज हैं उनको इन्फेक्ट करते हैं। तो यही माइसीलियल सेल्स टीलियोस्पोर्स बनकर इस ईयर ऑफ वीट को, इस गंदम के सिट्टे को और इसके अंदर बनने वाले जो फ्लावर है और जो सीड्स हैं उनको फर्दर इन्फेक्ट कर देती हैं। और अगेन देखते हैं कि ये जो न्यू गंदम का सिट्टा था वो भी इन्फेक्ट हो जाता है, और इसकी वजह से जो इसके ऊपर सीड बनते हैं जिसके अंदर फंगस डॉर्मेंट स्टेट में होती है, वही नेक्स्ट सीजन में जब सीड ग्रो करते हैं तो उससे नए बनने वाले जो गंदम के पौधे हैं और उन पे जो सिट्टे लगते हैं, जो ईयर ऑफ वीट लगते हैं, उनको और उनके फ्लावर्स को और उनके सीड्स को भी ये माइसीलियल सेल और ये टीलियोस्पोर्स डैमेज करते हैं। तो ये थी गंदम की कंगियारी, जिसे हम लूज समट ऑफ वीट कहते हैं। तो इस साइकिल के अंदर जो है उस्टिलैगो ट्रीटिसी जो है हर साल जो है गंदम के सिट्टों को और उसके फ्लावर्स को इन्फेक्ट करके अपना लाइफ साइकिल कंप्लीट करती है, जबकि किसानों को हर साल जो है बहुत ज़्यादा इकोनॉमिक डैमेज पहुंचता है। तो इट्स ऑल अबाउट डिजीज साइकिल ऑफ लूज समट ऑफ वीट।